इस सब के अलावा 3 प्राइमरी स्कूल के बच्चे घर जाते वक्त वहाँ से गुजरे और गायब हो गए हैं। हमें इस मुसीबत को जल्दी खत्म करना होगा, ठीक है? पर पता नहीं ये खुल क्यों नहीं रहा। अरे यार, सुनो मई, वो यही है। चलो जल्दी करो और इसे अपने पास रखो, जरूरत पड़ेगी। मैंने नहीं डराया, तुम पहले से डरी हुई थी। समझ गई। और कवच कमजोर होते ही हम बाहर निकल जाएंगे। 100 पॉइंट्स। प्लान कामयाब हुआ। मैं तुम्हें बचाने आ गया। यूटाहाइम, तुम रो रही हो? गोजो, कमजोरों को परेशान करना गलत बात होती है। 2 लोगों के बीच झगड़े भड़काने में तो तुम्हें मजा आता है ना गेटो? अपने से ताकतवर को वही परेशान करता है जो बेवकूफ होता है। वो छोड़ो, तुम तीनों ने यहाँ कवच क्यों नहीं बनाया? कमजोरों की हिफाजत करना कितना बोरिंग काम होता है यार, कसम से। सुनो गोजो, जुजुत्सु का मकसद है उनकी हिफाजत जो जादूगर नहीं है। ऐसे ही बकवास करके खुद को महान समझते रहोगे तो मुझे उल्टी आ जाएगी। तुम चाहो तो बाहर चलकर बात कर सकते हैं। यहाँ डर लग रहा है क्या? मेरे पास तुम दोनों के लिए एक मिशन है, स्टार प्लाज्मा वेसल। 2 दिन के बाद उस स्टार प्लाज्मा वेसल को टेंगेन सर अपना लेंगे, इसीलिए तुम्हें उस लड़की को सही सलामत टेंगेन सर के पास लेकर आना है। हम ये काम आसानी से कर लेंगे। अरे हम सबसे ताकतवर जो हैं, इसीलिए टेंगेन सर ने हमें खास तौर पर चुना है ना? ओए, क्या फूंक रहा है? अरे यार गोजो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। इस बारे में बाद में बात करेंगे। आ रही हूँ। हाँ? मुझे क्या? नहीं, अभी जिंदा हूँ। तुम्हें डर है अगर वो लड़की मर गई तो तुम पर इल्जाम लगेगा। ऐसे हमें लोगों की नजरों में मत लाओ। भाई वो बाल बाल बच गया। तुम जुजुत्सु हाई के जादूगर हो, वो बच्ची हमारे हवाले करो वरना मारे जाओगे। बात है, तुम सातोरु गोजो हो ना? काफी मशहूर हो। कि अगर तुम नाक रगड़कर मुझसे माफी मांगो तो तुम्हें छोड़ दूंगा। इसकी तो क्या कहते हो ज़ेनिन? स्टार प्लाज्मा वेसल के कत्ल में हिस्सा लेना चाहोगे? मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। और क्यों ग्रुप को भी छोड़ दूंगा? मुझे पता है तुम सुन रहे हो, बायर भी आया है, वो क्यू का सबसे ताकतवर फाइटर है। हाँ यही है वो। तुम अचानक गायब होने के बाद यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे गोजो खानदान के लड़के को हराना है और बिना किसी तैयारी के मैं उससे नहीं जीत पाऊंगा। मैं एक बार गोजो खानदान के उस बच्चे को देखने गया था जिसके पास 6 आंखों वाली शक्ति थी। कभी कोई इंसान मुझे अपने पीछे खड़ा महसूस नहीं कर पाया, उसके पहले और उसके बाद। इसे डॉक्टर के पास लेकर चलें क्या? काश मैं भी शोको की तरह उल्टी शापित ऊर्जा इस्तेमाल कर पाता। अरे तुम्हें होश आ गया? अरे रिको, शांत हो जाओ। हम वो नहीं हैं जो उस दिन वहां तुम्हें मारने के लिए आए थे। यार सच बताऊं, मुझे लगा नहीं था ये लड़की इतनी लड़ाकू होगी। मैं तो इससे प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा था। मैं टेंगेन सर से जुड़ने वाली हूँ, तो अब टेंगेन सर मैं ही हूँ, समझे?
वो मेरे शरीर को अपनाएंगे तो मैं टेंगेन सर बन जाऊंगी, लेकिन साथ ही टेंगेन सर रिको बन जाएंगे। वॉलपेपर बदल दिया। हाँ देखो मस्त लग रहा है ना। मेरी बात सुनो। तुम्हारे कुरई अभी कितने बजे हैं? अभी 12 तो नहीं बजे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है स्कूल जाना। रिको अमानाई जो भी मांगती है उसे पूरा करना पड़ेगा। आपजादी के नखरे बहुत ज्यादा। रिको की कोई फैमिली नहीं है। जब वो छोटी थी तब सब एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे और तब से मैंने ही उसका ख्याल रखा है। दोस्तों, अब नई पीढ़ी का सिकंदर कौन बनेगा? ये जरूरी मैच है जिसमें इस बात का जवाब मिल सकता है। रिको कहाँ पर है? अभी उसकी म्यूजिक क्लास है, यानी वो म्यूजिक रूम में होगी या फिर चर्च में। गोजो तुम चर्च में जाओ, मिस कुरोई आप म्यूजिक रूम में जाइए और मैं हमलावरों को ढूंढता हूँ। अंधे हो क्या? 3 गवानों का बैलेंस बिगड़ा और नंबर 2 यामाज़ाकी आगे निकल गए हैं। मैं जल्द ही निकलने वाला हूँ। यहाँ पर शार्प जादूगर है, बाकी तुम खुद समझ जाओ। हमें अभी जुजुत्सु हाई जाना होगा। तुम ये नहीं चाहोगे कि तुम्हारे दोस्तों की जान को खतरा हो। उसके साथ में एक और जादूगर है, जरूर उसका बॉडीगार्ड होगा। ये बढ़िया मौका है। क्या किसी ने रिको को मारने के लिए 3 करोड़ का इनाम रखा है? हाँ। अच्छा तो ये चक्कर है। तुमने वो वहाँ से जुजुत्सु हाई नहीं गए? तब तो मैं लकी हूँ। अगर स्टार प्लाज्मा वेसल को किसी और ने मार दिया तो तुम्हें वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। अब 5 हो गए। समझ नहीं आ रहा इस लड़की में ऐसा क्या खास है। लड़की को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये तुमने कैसे किया? शिकिगामी गायब नहीं हो रहे हैं। और ये सब एकदम असली है। ये क्या चक्कर है? इसीलिए माँ बाप कहते थे बेटा पढ़ लो। तुम्हें कैसे पता चला मेरी तकनीक क्या है? तुम्हारी बदकिस्मती से मेरी नजर बहुत तेज है। मेरी रिवर्स शापित तकनीक। रेड फेल हो गया। ये बंदा तो कमाल का है। 6 आंखें और अनंत काल तकनीक वाला। सातोरु गोजो उस लड़की के साथ है, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। तुम भी नहीं? हाँ, किसे क्या पता। क्या यार, मुझे सच में लग रहा था इस बार मैं कर लूंगा। फिर कभी ऐसी नकचड़ी बच्ची की हिफाजत का काम नहीं लूंगा। हाँ? मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरी फिक्र मत करो। इस बंदे को मैं संभालता हूं। शायद तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। मुझे लगा था कि तुम पहले बार से मारे जाओगे। शायद मेरी प्रैक्टिस छूट गई है। ऐसा क्या? इसमें शापित ऊर्जा नहीं है। शायद इसे ये जबरदस्त ताकत तोहफे में मिली है। तो तुम इस शापित औजार से जीतोगे, पर मैं इसे अपने आसपास भी नहीं आने दूंगा। कुछ भी कहो, ये आदमी तेज तो बहुत है। शापित तकनीक का बड़ा रूप। मैक्सिमम आउटपुट। ये तो फ्लाई हेड्स हैं। छिपने का ये नया तरीका अच्छा है, ताकि मैं देख ना पाऊं कि वो कहां है। अरे एक मिनट, उसका शिकार तो रिको है।
तो तुम अपनी 6 आंखों वाली शक्ति की मदद से इस शापित औजार की जबरदस्त शक्ति को महसूस कर ही लोगे और आखिरकार तुम अब मैं फिर से फॉर्म में आ गया हूं। यह है अव्वल दर्जे का शापित औजार, इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन। हाँ, हम टेंगेंसर के इलाके में आ गए हैं। जैसे ही तुम सीढ़ियों से उतरकर गेट के पार जाकर उस विशाल पेड़ के अंदर चली जाओगी तो, और अगर मन नहीं है तो हम इस क्रोई के साथ तुम्हें वापस ले जाएंगे। देखो, हमारे इस मिशन के बारे में बताते वक्त हमारे टीचर ने तुम्हारे जुड़ने को खत्म होना कहा था। वैसे सच कहूं तो हम सबसे ताकतवर हैं, इसलिए अगर तुम नहीं जुड़ना चाहती तो भी हम आखिर तक तुम्हारी हिफाजत करेंगे। मैं जीना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। चलो, मेरा काम हो गया। चाहो तो अब तुम जा सकते हो। तुम अभी भी जिंदा हो? क्या? वो इसलिए क्योंकि मैंने गोजो को मार दिया। तो अब तुम मरोगे। कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। चलो, मेरा काम हो गया। चाहो तो अब तुम जा सकते हो। रिको, तुम अभी भी जिंदा हो? क्या? वो इसलिए क्योंकि मैंने गोजो को मार दिया। तो अब तुम मरोगे। इतनी जल्दी नहीं। बात यही खत्म नहीं होती। इसलिए मैं इस शापित शक्ति को इतना छोटा कर देता हूं कि ये मेरे अंदर रह सके। मैं इस शक्ति को अपने पेट में रखता हूं। तुम्हारे पीछे एक औरत को भी यहाँ आना चाहिए था, वो कहाँ रह गई? उसके जीने मरने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर किस्मत अच्छी हो तो शायद जिंदा हो। ऐसा क्या? भूतिया शाप? इसमें तो छलावे की दुनिया बनती है। क्या मैं खूबसूरत हूँ? ठीक है, सुनो, तुम्हारे जैसी लड़कियां मुझे पसंद नहीं, तो रूपांतरण बेकार है। बेवकूफ, तुम्हारा खेल खत्म। सिर्फ तुम्हारे लिए।
तुम में अनोखी शक्ति है और इस शक्ति के बावजूद भी तुम मुझ जैसे इंसान से हार गए जिसके पास कोई शापित तकनीक नहीं है। ये लाश है। ये वही है। साथ में तुम्हें बोनस भी दूंगा। थैंक यू सो मच फाउंडर सर, आप दरिया दिल है। पर आखिर में सब ठीक हो गया। बस अब तुम अपनी ऊट पटांग हरकतें बंद कर। चलो उनके पैसों से दावत उड़ाते हैं। ऐसे रेस्टोरेंट में ले चलो जहां तुम क्लाइंट्स को ले जाते हो। वैसे किसी से मिलने का मेरा एक ही उसूल है, या तो मैं उससे काम से मिलता हूं या फिर सीधे नर्क में। क्या हाल चाल? घर पे सब ठीक है ना? रिवर्स कर्स टेक्निक सही पकड़े हैं। टाइगर जिंदा है और चकाचक भी। तुमने जब मेरी गर्दन में तलवार घुसाई तो मैंने काउंटर अटैक ना करके अपनी सारी ताकत उल्टी शापित तकनीक में लगा दी। शापित ऊर्जा नेगेटिव होती है। ये बकवास कर रहा है। ये बच्चों का खेल नहीं है। आज तक मैं इसे खुद इस्तेमाल नहीं कर पाया था। ऐसा लग रहा है कि ये होश में नहीं है। और अब तुम हारने वाले। हारने वाला हूँ तो क्योंकि तुमने मेरा सर नहीं काटा। अभी तो ये जंग शुरू हुई है। अब आएगा मजा। उल्टी शापित तकनीक। रेड। ये राक्षस है। मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी। कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड। हाँ, मैं आराम से इन सब का सामना कर सकता हूं। अब तुम गए। रिको, मुझे माफ कर देना। इस वक्त मुझे तुम पर गुस्सा भी नहीं आ रहा। मेरे मन में किसी के लिए नफरत नहीं है। पूरी दुनिया में सिर्फ मुझे ही ये शक्ति मिली है। तुम जेनिन खानदान के सदस्य थे, इसीलिए तुम्हें लिमिटलेस टेक्निक के बारे में इतना कुछ पता है, जो है इमेजिनरी टेक्निक पर्पल। जो और ताकतवर बन गया था, जो शायद आज का सबसे ताकतवर जुजित्सु जादूगर है, मुझे उसे हराना था, उसे घुटनों पर लाना था। उसी पल मेरी हार तय हो गई थी। हाँ तो भैया, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो तुम बोल सकते हो। बिल्कुल नहीं। आज से 2 या 3 साल बाद मेरे बेटे को जेनिन खानदान को बेचा जाएगा। उसे बचा सकते हो तो बचा लो। प्लीज मुझे गले लगा लो। क्या बात है गेटो, बहुत जल्दी पहुंच गए यहाँ। गोजो, तुम जिंदा हो? ये कैसे हो सकता है? लेकिन यहां मेरे ठीक होने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारी गलती नहीं है। इन सबको मार डालें क्या? क्योंकि अभी मैं उस मुकाम पर हूं जहां मुझे पछतावा नहीं होगा। देखकर लगता है यहाँ इस ग्रुप के सिर्फ मामूली लोग हैं, और इनाम की बात तो अलग थी। ऐसी गलती करके वो बच नहीं सकते। कोई फायदा नहीं है। हर काम में फायदा होना जरूरी है क्या? फायदा होना जरूरी है, खासकर
एक जुजुत्सु जादूगर के लिए। तैयार हो जाओ। जुजुत्सु तकनीक के लिए ऑटोमेटिक टारगेट चुनना सिखा रहे हो? हाँ जी, और अगर देखा जाए अब बस 2 चीजें और सीखनी है, छलावे की दुनिया बनाना और दूर तक टेलीपोर्ट करना। गोजो सबसे ताकतवर बन गया था। गेटो, तुम्हारा वजन कम लग रहा है। नहीं, बस थोड़ा पेट दर्द कर रहा था, ठीक हो जाऊंगा। बोला था ना तला हुआ मत खाना। मुझे समझ में आ गया है कि इंसान कितने बुरे होते हैं। गेटो सीनियर, कुछ लेकर दूं क्या? वैसे मुझे किसी से कुछ लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोला पी सकता हूँ। है बारा, क्या तुम जुजुत्सु जादूगर बनकर रह सकते हो? तुम्हें यह मुश्किल नहीं लगता? इसलिए मैं जो काम करता हूँ उसे पूरी लगन के साथ करना मुझे अच्छा लगता है। क्या तुम ही गेटो हो? तो बताओ तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? बताओ कौन हो तुम? अव्वल दर्जे की जादूगर सुकुमो युकी। सुना है तुम अव्वल दर्जे की हो लेकिन कभी मिशन पर नहीं जाती, एकदम निकम्मी हो और विदेश घूमती रहती हो। शापित शक्तियों को खत्म करने की बजाय मुझे ऐसी दुनिया बनानी है जिसमें शापित शक्तियाँ पैदा ही ना हो। इसका मतलब ऐसी दुनिया बनाना जिसमें शापित शक्तियाँ जन्म ही ना ले। इसके 2 तरीके हैं। हमें ऐसा एक ही जादूगर मिलेगा जिसकी शापित शक्ति पूरी तरह खत्म हुई थी, पर फिर भी वो बुरी शक्तियों को देख पाता था, और शापित शक्तियों को पूरी तरह गवाकर उसका शरीर मजबूत हो गया था और उसमें बुरी शापित शक्तियों से लड़ने की ताकत आ गई थी। वो सच में सुपर ह्यूमन था। मतलब ऐसी दुनिया बनाने के लिए आम इंसानों को मारना पड़ेगा? लेकिन इसको हासिल करने का सबसे आसान तरीका यही है, लेकिन अफसोस मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं ये सब कर पाऊं। क्या? लेकिन अफसोस कि आजकल मेरी नजरों में आम इंसानों की कीमत धीरे धीरे कम हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत, और मैं कौन सा रास्ता चुनूं। तो अब मैं चलती हूँ। काश गोजो भी होता तो कुछ बातें हो जाती, लेकिन लगता है आज वो बिजी है। हमें कहा गया था वो दूसरे दर्जे की शापित शक्ति है और ये मिशन भी आसान होगा। हद है। अब तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए ननामी। जुजुत्सु जादूगर की जिंदगी का ये लंबा सफर, कि मुझे अपने साथियों की लाशों के ढेर लगते देखने हैं तो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? गेटो ने गांव में सबको मौत के घाट उतार दिया। हाँ, मैंने आपकी बात सुन ली। ऐसा नहीं कर सकता। गोजो, मुझे भी खुद समझ में नहीं आ रहा। वहां फैला खून देखकर लगता है कि उसने अपने माँ बाप को भी मार डाला। कि ये सब आखिर चल क्या रहा है? ये लो, लाइटर चाहिए? अपनी किस्मत आजमा रहा हूँ। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम पर लगे इल्जाम झूठे हैं? बनाऊंगा जिसमें सिर्फ जुजुत्सु जादूगर रहेंगे। हाँ गोजो, मुझे गेटो मिल गया। हाँ, शिनजुकू में। गेटो, तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ। तो तुम उन सबको मार डालोगे जो जुजुत्सु जादूगर नहीं है? अपने माँ बाप को भी? उन्हें सिर्फ इसलिए तो नहीं छोड़ सकता ना कि वो मेरे माँ बाप हैं। तुमने ही तो कहा था अगर कोई फायदा ना हो तो लोगों को नहीं मारना चाहिए। इस काम का फायदा है। तुम आम इंसानों को मारकर जुजुत्सु जादूगरों की दुनिया बनाना चाहते हो। तुम्हें पता है ये नामुमकिन है। कितना घमंड है। क्या? तुम इसलिए सबसे ताकतवर हो क्योंकि तुम गोजो सातोरु हो, या तुम गोजो सातोरु हो इसलिए सबसे ताकतवर हो? मुझे मकसद मिल चुका है, अब बस उसे हासिल करने के लिए मुझे जी जान लगानी है। तुम्हें मुझे मारना है तो मार डालो, पर उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता, और मैं इसका नाम भी बदलूंगा। तो आज से हर किसी को वही करना है जो मैं कहूंगा। अब ध्यान से सुनिए, मुझे नफरत है उन कमीनों से जो मेरी बात नहीं सुनते। तुम मेगुमी फुशिकुरो हो ना? तुम बिल्कुल वैसे ही दिखते हो। तुम जानते हो ना तुम्हारे अंदर खास शक्ति है, और जेनिन को ताकतवर लोग बहुत पसंद है। तुम वो हुक्म का इक्का हो जिसके लिए तुम्हारे डैड जेनिन खानदान से पीछा छुड़ाने वाले थे। तो ठीक है, अब से तुम जुजुत्सु हाई में ही रहोगे। तो हार मत मानना, हिम्मत से काम लेना। बुजो सर, ये आम लोगों की तरह सोते हैं? हाँ तो क्या, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये तो वही महंगी कुर्सी है ना?
हमें यहाँ बुलाकर खुद घोड़े बेचकर सो रहे हैं। चलो आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? नहीं, मैंने क्या कहा? चलो उठो, अब मेरी बारी। मैं ऐसा ही हूँ।